नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। परीक्षा पे चर्चा के लिए छात्रों और शिक्षकों का पंजीयन अनिवार्य। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के साथ अभिभावक और शिक्षक भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ आयोजित होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर झारखंड शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों और शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बता दें, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छात्रों, माता पिता, टीचर्स को अपना पूरा नाम एवं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी देनी होगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि रजिस्ट्रेशन की अद्यतन जानकारी एसडीपीओ के माध्यम से लेकर विभाग को सूचित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों को इस बार मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिया गया है। इसके आधार पर प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन होगा। विद्यार्थी, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रश्न है, जिसके आधार पर वे इसमें भाग लेंगे। प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगे। बता दें कि पूर्व में परीक्षा पे चर्चा के लिए निबंध प्रतियोगिता होती थी, जिसके आधार पर प्रतिभागियों का चयन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भागीदारी के लिए की जाती थी। झारखंड मौसम 4 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम पारा। रांची समेत पूरे राज्य में सोमवार से बादल छंटने के साथ ही मौसम के साफ रहने के आसार है। हालांकि अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होगी। पूर्वानुमान में न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। इसके बाद ठंड के और आसार बढ़ने के आसार हैं। वहीं कनकनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि सोमवार को तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है। बता दें, झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ जिलों में बारिश हुई है। इस दौरान पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा और गुमला आदि जिलों में घना कुहासा छाया रहा। सुबह के समय पलामू में दृश्यता 200 मीटर से भी कम रही। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक बारिश लातेहार में 8.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। पत्नी के अंतिम संस्कार में एसडीओ नहीं हुए शामिल। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार की दिवंगत पत्नी अनीता कुमारी का अंतिम संस्कार रविवार को एसडीओ के गांव सिमरिया के बेलगड्डा स्थित शमशान घाट में किया गया। मुखाग्नि उनके 9 साल के बेटे अलौकिक किसलय उर्फ टिट्टू ने दी है। लेकिन अंतिम संस्कार में एसडीओ के नहीं पहुंचने पर उनके गांव वालों के साथ ससुराल वाले आक्रोशित हो उठे। नाराज ग्रामीणों ने उनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। इधर एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में रविवार को न्याय मार्च निकाला गया। इसमें शामिल लोगों ने एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की है। न्याय यात्रा बुढ़वा महादेव से निकलकर झंडा चौक पहुंची, जहां सभा में विधायक ने न्याय दिलाने की बात कही। इधर शाम में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया है। चंपई सोरेन बोले, झामू में वापसी का कोई इरादा नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता चंपई सोरेन ने झामू में लौटने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपनी पुरानी पार्टी में नहीं लौटेंगे। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। मेरा इस पार्टी में लौटने का इरादा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। समर्थकों में भ्रम पैदा करने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि चंपई सोरेन को लेकर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भी झामू में लौटने के कयास लगाए जा रहे थे। इसका खंडन में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए किया था। उन्होंने कहा था कि पुराने वीडियो के जरिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप 1000 साजिश कर ले, लाख अफवाहें फैला ले, लेकिन एक बार जिस राह को छोड़ दिया उस पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। टीबी की पहचान के लिए अब निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क एक्सरे। राज्य में टीबी मरीजों की पहचान के लिए अब निजी अस्पतालों में भी एक्सरे की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। मरीज का एक्सरे कराने वाले निजी अस्पतालों को प्रति एक्सरे 350 रुपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य एक्समा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को इस बाबत निर्देश जारी किया है। टीबी के संभावित मरीजों को यह सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पहुंचने पर भी मिलेगी। जहां पहुंचने के बाद भी मरीजों को एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पाती है। जांच कराने के लिए जिला भेजने पर अधिकांश मरीज नहीं जाते हैं, जिसके कारण टीबी की पहचान नहीं हो पाती। बता दें, राज्य एक्समा पदाधिकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे की सुविधा नहीं होने के कारण
टीबी मरीजों की पहचान में परेशानी होती है, जिसके कारण उपचार भी प्रभावित होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जयराम महतो बोले, वंचितों के अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने रविवार को रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के कांके बार में जनता दरबार लगाया। इस दौरान शोषित, पीड़ित एवं वंचित लोगों ने जयराम महतो के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने जन समस्याओं को सुना और जाना। उन्होंने ऑन द स्पॉट संबंधित पदाधिकारी को फोन कर समाधान करने को कहा। जयराम महतो ने कहा है कि आपका हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। सभी पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं को सुनने एवं उनके समाधान के उद्देश्य से विधानसभा स्तर पर जनता दरबार आयोजित करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो और केंद्रीय जिला प्रखंड पंचायत पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य के अलावा ग्रामीण जनता उपस्थित थे। सरकार बच्चों की छात्रवृत्ति व गरीबों के राशन का ससमय भुगतान सुनिश्चित करे, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन का ससमय भुगतान सुनिश्चित करे। बाबूलाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है, जिससे गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर विवश हो गई है। उन्होंने कहा है कि राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया, जिससे राज्य में विकास की गति पूरी तरह ठप रह गई है। यह मुख्यमंत्री के आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। मधुमक्खियों के हमले से 2 दर्जन रेल यात्री घायल। हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक खौफनाक घटना घटी है, जब हजारों की संख्या में मधुमक्खियों ने अचानक रेल यात्रियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें एक 4 साल की बच्ची भी शामिल है। घायल यात्रियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बता दें, पोटका के हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हजारों मधुमक्खियों ने अचानक रेल यात्रियों पर हमला कर दिया। एक साथ दर्जनों मधुमक्खियों एक व्यक्ति पर टूट पड़ी, जिससे यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। कई यात्री घबरा कर स्टेशन में घुसने लगे। कैमरून में फंसे झारखंड के 11 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया है। शेष 36 श्रमिकों की जल्द सुरक्षित वापसी होगी। इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के झारखंड पहुंचने पर रांची के बिरसा हवाई अड्डे पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। बता दें, सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून की कंपनी में काम कर रहे झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिले के 47 श्रमिकों के वेतन भुगतान पर रोक और कंपनी में दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली थी। आदिवासी सरना समाज को मजबूत करने का निर्णय। आदिवासी सरना समाज की बैठक रविवार को स्थानीय करम अखाड़ा में पांडे मुंडा की अध्यक्षता में हुई है। इसमें परंपरागत आदिवासी सरना समाज को मजबूत करने पर बल दिया गया। वहीं 2025 की जनगणना में ठीक से जनगणना के लिए समाज को जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर जनगणना में अपने समाज के लोगों को निश्चित तौर से सरना कोड लिखने के लिए जागरूक करने का निश्चय किया गया। वहीं मुंडा भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग रखी गई। इस अवसर पर कुर्मी को आदिवासी बनाए जाने की मांग का भी विरोध किया गया। इसके अलावा बिरसा कॉलेज में बीएड की पढ़ाई शुरू करने, 3 जनवरी को मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती तमाड़ मोड़ में मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर पढ़ा राजा सोमा मुंडा भी मौजूद थे। निफ्ट 2025 के लिए 6 जनवरी तक करे आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए 6 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 2 फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेपर बेस्ड टेस्ट 9 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इस वर्ष परीक्षा के लिए रांची और धनबाद में केंद्र चिन्हित किए गए हैं। बता दें, प्रवेश परीक्षा के जरिए विद्यार्थी सत्र 2025-26 के यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। देश भर में 16 निफ्ट के संस्थान हैं। कुल 5330 सीटें हैं। बता दें, जनरल और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 3000 रुपये और SC, ST और दिव्यांगों के लिए 1500 रुपये तय किए गए हैं।
गढ़वा में हाथियों ने ग्रामीण महिला को कुचलकर मार डाला। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों का कोहराम मचा हुआ है। शनिवार रात एक ग्रामीण महिला इसकी शिकार हो गई है। गजराजों के झुंड ने उसे कुचलकर मार डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडरिया के कोरहट्टी निवासी भगमनिया कोरई 65 वर्षीय के रूप में की गई। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। ग्रामीण बताते हैं कि शनिवार को भंडरिया बाजार गई थी, लेकिन देर रात जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजन को चिंता होने लगी। बाद में घर वालों को पता चला है कि वह बाजार से लौटने के क्रम में अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। स्थानीय लोगों की माने तो वह महिला वहां से देर रात ही अपने घर की ओर चल दी थी। इसी दौरान जंगली हाथियों का झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड राज्य टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 23 जनवरी से। झारखंड राज्य टेनिस संघ के तत्वाधान में झारखंड राज्य टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 जनवरी तक खेल गांव के मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थित टेनिस स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अंडर 12, 14, 16 व 18 के बालक बालिकाओं के सिंगल एवं डबल के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। वहीं महिला व पुरुष के सिंगल और डबल इवेंट होंगे। इसके अलावा मिक्स डबल के इवेंट भी होंगे, जबकि अंडर 12, 14, 16 और 18 के प्रतिभागी सिर्फ अपने आयु वर्ग में हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी स्टेट रैंकिंग शुरू की जाएगी, जिसके आधार पर खिलाड़ियों को बाकी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। गोड्डा में रात में सीओ आवास की खिड़की तोड़कर घुसे बदमाश। गोड्डा जिले के पोडियाहाट प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ सह सीओ फुलेश्वर मुर्मू के सरकारी आवास में शनिवार की रात बदमाश आवास की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। सीओ शनिवार को बाहर गए हुए थे और संजोग से नाइट गार्ड भी आवास में नहीं था, इसलिए बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना को बालू पत्थर माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। खाली आवास में घुसे बदमाशों ने न तो किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, न ही किसी सामान की चोरी की है। इस पे स्पष्ट है कि वे सीओ पर हमला की मंशा से आवास में घुसे थे। रविवार की दोपहर घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर मंत्री से मिली जल सहिया। झारखंड जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले कसमार प्रखंड की जल सहिया रविवार को राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिली है। जल सहियाओं ने मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बकाया मानदेय का भुगतान व मोबाइल की सुविधा दिलाने की मांग की है। जल सहिया संघ की मीना देवी, वीना देवी, कौशल्या देवी, ललिता देवी और रेणु देवी ने मंत्री को बताया है कि कसमार प्रखंड की सैकड़ों जल सहियाओं को विगत कई महीने से प्रोत्साहन राशि व मोबाइल की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जबकि अन्य जिलों में राशि का भुगतान हो चुका है। धन्यवाद।